हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में योग्यता में फिर से बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ, जो योग्यता में चेंजमेंट हो रहा है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है महिला योग्यता में, यानी अगर सीटेड में जो है आपके 55% नंबर हैं तो आप मान्य हो, इसको लेकर क्या अपडेट है वो हम लोग समझेंगे। काउंसलिंग का जो मैसेज है वो आप लोगों को कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी से। अब ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को तो मैसेज प्राप्त हुए हैं, बट कुछ अभ्यर्थियों को मैसेज प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर अपडेट है। साथ ही ट्रेनिंग में भी बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ नहीं होगी। जी हाँ, इसको जो है लेकर अपडेट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कितनी सीटों पर देखने को मिल सकता है। साथ ही टीआरई 4 से ऐसे कौन से अभ्यर्थी होंगे जो बाहर कर दिए जाएंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले समझते हैं टीआरई 3 से काउंसलिंग से रिलेटेड क्या अपडेट है। उसके बाद योग्यता में क्या बदलाव है वो भी हम लोग समझेंगे। टीआरई 3 के जो है अभ्यर्थियों की सब जो है अभी सिर्फ होगी काउंसलिंग, यानी कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों की खाली जो है अभी काउंसलिंग होगी, ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। फिलहाल ट्रेनिंग की तिथि नहीं हुई है तय, यानी कि जो आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है वो डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, तो वेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग को लेकर जल्द विभाग करेगा बैठक। फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ ही जो है काउंसलिंग सेंटर जो है पहुंचेंगे अभ्यर्थी। यानी आप लोग जो है ऐसे मतलब अपनी प्लानिंग करके जाइए कि आप लोगों की सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है, क्योंकि मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि कैसे ट्रेनिंग करवानी है। उसके बाद ही आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। सभी को जो है सीक्वेंस वाइज जो है काउंसलिंग का मैसेज मिलेगा। अब ये जो मैसेज है आप सभी को, वो आपको जो है सीक्वेंस वाइज मिलेगा, ये नहीं है कि सभी को एक साथ आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जिन अभ्यर्थियों को मैसेज प्राप्त हो चुका है, वहाँ पर मैंने कल की वीडियो में दिखाया हुआ था कि कैसा मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो आपको मैसेज जो है आपने देखा होगा कि उसमें कैसे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जा करके देख सकते हैं। आपको मैसेज जो प्राप्त होगा उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी कि कहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितने टाइम पर होगा, कौन सी डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर जिन अभ्यर्थियों को मैसेज प्राप्त नहीं भी हुआ है तो वो परेशान ना हो। रीज़न ये है कि जो 6 सब्जेक्ट हैं पीजीटी में, उसमें जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, यानी कि जिला आवंटन नहीं हुआ है। रीज़न है कि रिजल्ट रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है जो गेस्ट टीचर हैं। और जब तक उन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा संशोधन के बाद, तब तक जो 6 सब्जेक्ट हैं उसका जिला आवंटन नहीं किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आप लोगों का जो जिला आवंटन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप परेशान ना हो। मैसेज जैसे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर मैसेज के थ्रू, या फिर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट जारी होगी। जैसे भी जो है बीपीएससी चाहेंगी आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप परेशान ना हो, क्योंकि मैसेज कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थियों के बाद में भेजा जा रहा है मैसेज। सभी जिलों में काउंसलिंग को लेकर दिया जा चुका है दिशा निर्देश, यानी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्फॉर्म किया जा चुका है कि कैसे करवाना है। बाकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 21 जनवरी से स्टार्ट है। जिन भी अभ्यर्थियों को मैसेज प्राप्त हो चुके हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर बीपीएससी की जो है, जो भी आपको जो जिला आवंटन मिला है वहाँ पर जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जो भी अभ्यर्थी मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि बीपीएससी ने खुद जो है नोटिस जारी किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ठीक है, बाकी साथ में एक ये भी इंफॉर्मेशन है, जिन अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड किया है और उस पर वाटर मार्क लग के नहीं आ रहा है, तो आप परेशान ना हो। आपको जो है अपलोड करने का भी टाइम दिया जाएगा, साथ ही डाउनलोड करने का भी टाइम दिया जाएगा। तो परेशान ना हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क लग के नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी जो है
आप सभी को जो है मतलब टाइम दिया जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद उस पर वाटरमार्क लग के आएगा और आप लोगों को डाउनलोड करने का भी मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है फ्रेंड्स, वो हम लोग समझते हैं। ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टीआरई 2 का जो है नोटिफिकेशन की जो है ये नोटिफिकेशन है, जिसमें लेकर जो है योग्यता में क्या बदलाव हुआ था वो पहले हम लोग समझते हैं। इसमें बताया ये गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिक्षा विभाग के प्रवक्तांक मतलब पत्रांक इतने में दिनांक 17/6/2023 के अवलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेड अभ्यर्थियों के लिए जो है बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशुल्क निःशक्त कोड के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब इसमें ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सामान्य वर्ग की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। अब जो अदर स्टेट की महिलाएं होती हैं या फिर अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या फिर वो पीएच कैटेगरी के हों, यानी किसी भी प्रकार की अगर उनको डिसेबिलिटी है, तो उनको जो है अगर वो उन्होंने बिहार में अप्लाई किया है, चाहे वो यूपी के हों या फिर वो राजस्थान के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, किसी भी स्टेट से हों, अगर उन्होंने बिहार में अप्लाई किया है तो वो सामान्य यानी जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। चाहे बिहार राज्य हो या किसी भी स्टेट अगर आप जाते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है। अब ऐसे में जो है ये जब नोटिस जारी हुई थी तो इसमें ये कहा गया था कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक दिए जाएंगे। अब जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उन्होंने जब बिहार में अप्लाई किया तो वो जनरल में काउंट की जाएंगी, ठीक है? और जनरल के लिए यहाँ पर बताया गया है, यानी सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए बताया गया है कि 55% अगर अंक हैं तो वो योग्य हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं और वो एलिजिबल हैं। लेकिन जब अदर स्टेट की महिलाओं ने अप्लाई किया फॉर्म टीआरई 3 में, सॉरी टीआरई 2 में, और उनके क्या हुए 89 नंबर थे या फिर उनके जो है 85 थे, क्योंकि 55% का देखा जाए तो आपका 82.5 होगा, ठीक है, इतना होगा। अब 82 में आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टेट में। लेकिन जो है ये जब नोटिस जारी हुई तो इसमें ये भी कहा गया, इसमें ये कहा गया कि सामान्य कोटि की महिला, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि ओनली बिहार राज्य की महिलाएं जो है सामान्य कोटि की, उनको जो है 55% अंक पे जो है एलिजिबल माना जाएगा। अब अदर स्टेट की जो महिलाएं थी उन्होंने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हुआ। आपने देखा मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई गई और मेरिट में उनका नाम आया। लेकिन क्या हुआ, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होने वाला था, तब जब जो है उनको कहा गया कि आप बाद में आइएगा, आपका बाद में होगा। ऐसे में जो है उनको कुछ टाइम के लिए जो है डिले किया गया। लेकिन उसके बाद जब फिर से उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जो है उनसे कहा गया कि आपका नहीं होगा। अब इसको लेकर कुछ तो महिलाओं ने क्या किया, ये मामला कोर्ट को भी गया और कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि खुद जो है बीपीएससी के द्वारा अपनी नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक जो है अगर हैं तो वो योग्य हैं। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी और उनसे कहा कि आप वैलिड नहीं हो। तो कुछ महिलाओं ने तो इसका जो है कोर्ट में जाके याचिका दायर की और कुछ महिलाओं ने नहीं किया हुआ है, ठीक है? यानी एक ऐसी जो है कैंडिडेट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, 89 है बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये जो है इससे एक सीधा-सा ये निकल के आता है और एक नोटिस है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्लर है थोड़ा-सा, ये गोपालगंज का है और इसमें जो है जो कहा गया ये कि अगर सीटेड में आपके 90 नंबर नहीं है तो आप वैलिड नहीं हो और आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इस वजह से जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि अगर आपको लगता था कि यस 90 नंबर होने चाहिए अदर स्टेट की महिलाओं के लिए भी, तो आपको अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था। यहाँ पर कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को जो है 55% अंक पर वैलिड माना जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से जो है जो महिलाएं हैं उन्होंने अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो बाहर कर दी गई और ये मामला कोर्ट को भी गया हुआ है। अब कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय आएगा आप सभी को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। इसको दिखाने का मेन पर्पज़ यही था कि अगर आपके 89 हैं और अगर आपको कहीं से भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि आप महिला कैटेगरी से बिलोंग करती हो, आप महिला हो तो आप अप्लाई कर सकती हो, तो प्लीज़
बिलीव ना करें, क्योंकि टीआरई 2 में जो है बहुत सारी महिलाओं को बाहर किया गया है। रीज़न यही रहा कि उनके 90 नंबर नहीं थे। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, आप जनरल कैटेगरी के हो, आप एसटी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो या फिर पीएच कैटेगरी यानी दिव्यांग, किसी भी प्रकार की आपको में डिसेबिलिटी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। तो सीटेट में जो है अगर 90 नंबर आपके बनते हैं तो सेफ जोन में माना जाता है, क्योंकि आप कहीं भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो सीटेट में जब भी आप जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है उसकी तैयारी के लिए आप टारगेट रखिए 100 प्लस का, तभी जाके आपके 90 नंबर आएंगे। क्योंकि 89 अगर आप हैं तो आप अपने स्टेट में तो एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, बट अदर स्टेट में वैलिड नहीं माने जाओगे। क्योंकि जो है बीपीएससी के द्वारा खुद एक नोटिस जारी मतलब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें खुद ही क्लियरली मेंशन किया गया और उसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो है यही क्लियर होता है कि 90 नंबर अगर आपके नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप बाहर हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। बहुत सारी महिलाओं ने जो है कोर्ट में भी याचिका दायर किया हुआ है। अब कोर्ट का क्या निर्णय आता है पटना हाई कोर्ट में, जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सीटेट की जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं 90 प्लस का ही अपना स्कोर रखें, क्योंकि अगर 90 नंबर होंगे तभी जाके आप एलिजिबल हो, क्योंकि 60% अंक जब होंगे तभी आप अदर स्टेट में वैलिड माने जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन में जो क्लियरली मेंशन किया गया है और उसके बाद जो है महिलाओं को बाहर किया गया है, क्या ये सही है या फिर गलत है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाए तो आप लोगों का सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पर देखने को मिलने वाला है। तो जो भी अपडेट आएगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कल से कंटिन्यू है, तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा। थैंक यू।